हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। जी दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10th की हिंदी का जो पूरा पेपर है वो आपके सामने है। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। पूरा का पूरा हूबहू पेपर, मतलब आप 100% मान सकते हो। 90% तो कहीं जाने वाला है नहीं इससे, ठीक है। पूरा पेपर मिलेगा आपको और ये इसलिए रहे तो आप देख सकते हो पूरा पेपर मिलेगा आपको। कल पेपर आपकी होने वाला है, आज आपको पूरा पेपर मिल रहा है। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे इसकी पूरी आंसर की भी मिल जाएगी साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देखे। ये है कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर। ये कुछ सामान्य निर्देश जो कि पढ़ सकते हो, परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश आते हैं वो है। तो अब हम देखिए शुरू करते हैं इसको वीडियो को। अब यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी द्वारा, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। तो इन बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न है इनमें आपके पहला ही जो प्रश्न है वो आपके है कि तुलसीदास द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ कौन सा है। यानी तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित है उस मुख्य ग्रंथ कौन सा है। भ्रमर गीत, सूरसागर, बादल। तो भ्रमर गीत एक सूरसागर का ही भाग है और सूरसागर किसका है, सूरदास जी का है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामचरित मानस। ये किसका है, ये तुलसीदास जी का ग्रंथ है। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ तुलसीदास जी का ये है। चलिए आगे चलते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे ऐसे सारे वीडियो मिलते रहेंगे। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए किसे भेजा। उद्धव को, सूरदास को, भ्रमर को या अक्रूर को। तो उन्होंने भेजा था उद्धव को, ठीक है। तो श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा था। कवि देव का संबंध किस काल से है। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या आदि काल। तो इसका राइट आंसर होगा रीति काल। कवि देव है वो रीति काल से संबंधित है। अगला है, अट नहीं रही कविता में वर्णन किसका है। बादलों की सुंदरता का, फाल्गुन की मादकता का, वर्षा का या मानव जीवन का। कस्बे में किसकी मूर्ति लगी थी। तो कस्बे में मूर्ति लगी थी नेताजी की, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर देखिए, लखनवी अंदाज कहानी में वर्णन किसका है। लखनऊ के नवाबों का, हैदराबाद के निज़ाम का, टोंक के नवाब का या दिल्ली शहर का। तो इसको बताना आपको। फिर है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक बताया गया है। मानवीय जो करुणा है उसकी दिव्य चमक किससे बताया गया है। महात्मा गांधी। जयपुर को लेखक मनु भंडारी की पढ़ाई कहाँ पर हुई थी। तो अजमेर में हुई थी, सही पढ़ाई चेक करने को। माता का जो आंचल पाठ है उसमें लेखक ने मछलियों को क्या खिलाता था। मिट्टी की गोलियां, रोटी के टुकड़े, आटे की गोलियां, मिठाई की गोलियां। बताना है आप लोगों को। देखिए पेपर पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। बड़े क्वेश्चन तो हूबहू मिलेंगे, इसलिए आपको पूरा वीडियो को पूरा वॉच करना है। और फिर बताऊंगा मैं टेलीग्राम चैनल कौन सा, स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से है, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। अब देखिए आप लोग, अगला है, टुनू ने दुलारी को क्या दिया। बटवा, पारस, साड़ी या कुर्ता, ठीक है। आगे देखिए, अब आपके अपठित गंध्यास आएगा। सदाचार एक का शिष्टाचार से घनिष्ठ संबंध है। सदाचार, तो इसका उपयुक्त जो है वो क्या होगा। तो वो होगा सद्व्यवहार या व्यवहार, या आप लिख सकते हो सदाचार, ठीक है। दोनों में सोच लेंगे। सदाचार किसकी पूंजी है। तो सदाचार है वो सौजन्य की पूंजी है। किसकी, सौजन्य की पूंजी है। ये देख लीजिए। किसके बिना मनुष्य का जीवन निराधार होता है। तो सदाचार के बिना जो है मनुष्य का जीवन निराधार होता है, ठीक है। और भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसके देश में शिष्टाचार का उच्च स्थान रहा है, ठीक है। तो प्राचीन देशों में शिष्टाचार को उच्च स्थान दिया गया है। चीन में प्राचीन काल में शिष्टाचार, तो आप लिख सकते हो चीन, ठीक है। फिर आ गया था, हमारे देश में लोगों के व्यवहार में क्या दिखाई देता है। तो सदैव पारस्परिक व्यवहार में स्नेह सद्भाव दिखाई देता है, ठेस नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला और है तो ऊपर वाला कर लिए, इसकी जरूरत है नहीं। वृक्ष सूर्य के प्रकाश में अत्यधिक मात्रा में क्या निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। वृक्ष की पत्तियों में किसे आकृष्ट करने की शक्ति होती है। तो सूर्य के प्रकाश को आकृष्ट करने की शक्ति होती है। अब देखिए, निम्नलिखित में से एक अपठित गंध्यास को पढ़कर प्रश्न दे सकते हैं। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता न औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका क्या पता क्या गए कुछ। इस तरीके से दिया हुआ है, एक गंध्यास दिया हुआ है जिसके बारे में बताना है। बाट शब्द का अर्थ क्या है। बाट का अर्थ है रास्ता। पंथी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो पंथी शब्द का पर्यायवाची वृक्ष, रास्ता, जमीन या राहगीर। तो राहगीर इसका पर्यायवाची है। पंथी, राहगीर, पथिक, ये सारे आपस में पर्यायवाची है। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपकी थोड़ा टाइम खराब ज़्यादा ना हो। जल्दी जल्दी आप देख तो पा ही रहे हो। जग शब्द का अर्थ क्या है।
जग शब्द का अर्थ है संसार। छोटा की बड़ा क्या कीजिए काम। अब देखिए, अब हमारे जो निबंध है, स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कि सर निबंध जो है वो हमें बता दीजिए कि निबंध जो है खंड से आपके आ चुका है और इसमें सारे बड़े क्वेश्चन हैं जो कि एग्जैक्टली आपको वही क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन है, सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखिए निबंध है। निबंध में एक तो है हमारा राष्ट्रीय पर्व है, फिर एक आप होली पे निबंध याद करके ही जाना क्योंकि होली का सीज़न भी चल रहा है और आपकी क्वेश्चन ये आ सकता है। तो 100% इसका आप मान के चलिए। मैं आपको पेपर के आंसर की कराऊंगा, उस टाइम बता दूंगा कि जैसे मैंने कहा था और अभी आपके सामने वो आ भी चुका है। तो होली पर निबंध आपको याद करके ही जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सदाबहार निबंध है, आता ही रहता है। मेरा प्रिय खेल और हमारे राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व में आप कुछ कोई भी लिख सकते हो। 3 के बारे में मोस्टली लिखना है। एक तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, और एक आपको 26 जनवरी और एक 2 अक्टूबर। तो इन तीनों के बारे में आपको लिखना है मेनली। अब जो एक बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर की छात्रा माला गुप्ता मानते हुए अपने प्रधानाचार्य महोदय को अपने बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। बहन की शादी है उसके लिए, तो ये एक अच्छा है, आ सकता है 100%, ठीक है। आगे देखिए, अगला है आपके सामने कि शम को कमल किशोर मानते हुए सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को अंक तालिका में एक आवेदन, अंक तालिका में सुधार करने के लिए, मार्कशीट है उसमें सुधार करने के लिए आपको लिखना है, वो आपको लिख के बताना है। फिर आगे देखिए, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो संज्ञा के प्रकार होते हैं 3 मोस्टली, तो वैसे 5 भी होते हैं। आप लिखते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3 होते हैं। वैसे समूहवाचक और द्रव्यवाचक और भी होते हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब है निम्न पंक्तियों विशेषण छांट कर लिखिए। घोड़ा तीव्र गति से दौड़ लगाता है, तो अब विशेषण क्या है? तो तीव्र गति जो है वो विशेषण है। गाय का दूध मधुर व पाचक, ये मधुर व पाचक ये क्या है? ये विशेषण है। और यहाँ पे तीव्र गति ये विशेषण है। अब राम पुस्तक पढ़ाता है, इनमें अकर्मक व सकर्मक वाक्य छांटिए। तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें सकर्मक हो जाएगा, और श्याम गिरता है ये अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो कार्य खुद कर रहा है वो सकर्मक यानी कार्य कर रहा है, और जो खुद नहीं कर पा रहा है वो अकर्मक आपके हो जाएगा। चलिए बिना किसी देर के आगे शुरू करते हैं। अगला है सर्वनाम को उदाहरण से ही समझाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम की जगह ये हो जाता है कि यह पुस्तक पढ़ता है, या वो पुस्तक पढ़ता है, या उसने पुस्तक पढ़ी, वह गिर गया, ऐसे शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये नाटक बहुत अच्छी है, तो इसमें लिखोगे आप यह नाटक बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा लिख दोगे, अच्छी की जगह लिख दोगे आप अच्छा। पिताजी आ रहा है की जगह लिख देंगे पिताजी आ रहे हैं, हो गई शुद्ध। तो पेपर बिल्कुल इजी आएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। अगला है पठित पंध्यास है। छाया मत छूना मन होगा, तो कवि ने छाया छूने से मना क्यों किया है? मन होगा दुख दूना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हैं, ये आप दोनों पढ़ सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ लेना। गाड़ी छूट रही है, सेकंड क्लास के छोटे डब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़ उसमें चढ़ गए, ये भी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक के हैं और आपको ये हूबहू मिलेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि काफ़ी आपको टाइम लग रहा है इस वीडियो में, टाइम टेकिंग वीडियो है। तो अगला है उत्साह कविता का सार आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। फिर दंतुरित मुस्कान कविता का आप लोगों को सार लिखना है। एक तो कविताओं का जो सार है ना, वो आपको 2 से 3 लाइन में अच्छे वर्णों के साथ तैयार कर लीजिए। हालांकि भी टाइम नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो पर्सन आए हैं उनका तैयार कर लीजिए। जैसे कि उत्साह कविता का, दंतुरित मुस्कान कविता, इनका तैयार करना है आपको, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ पुरातनपंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का जो है वो समर्थन किया है? द्विवेदी जी ने क्या तर्क दिए, उनके बारे में बताना है। फिर अगला है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित आपको उत्तर देना है। चलिए, राम एवं लक्ष्मण के स्वभाव में आप लोगों को थोड़ा अंतर लिखना है कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में जो है वो क्या अंतर है। तो राम जो है वो शांत है काफ़ी, लक्ष्मण थोड़े जल्दी गुस्सा होने वाले वो बता रहे थे, ठीक है। तो परशुराम का जो स्वांग है उसमें से है। कवि देव ने चांदनी रात का वर्णन किस प्रकार किया है? माँ ने बेटी को क्या सीख दी थी? कैप्टन के चरित्र की आप लोग विशेषताएं लिखनी है, और टुन्नू और दुलारी क्या करते थे? ये सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, जो क्वेश्चन बड़े हैं इनमें से माता का आंचल पाठ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के खेलों के बारे में आप लोग लिख सकते हो। या एक और क्वेश्चन है, दिल्ली की काया क्यों पलटने लगी? या भारत के संविधानता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान है वो किस प्रकार दिया? ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। चलिए अब चलते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार
चुप क्यों थे वो, उसके बारे में बताना है। फिर कठोर हृदय समझे जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। अब आपको कवि परिचय लिखना है, और कवि परिचय ये लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में से ये है, चारों में से एक आएगा ही आएगा। तो मोस्टली चांसेस है तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद। देखिए तुलसीदास तो है, उनके कुछ याद कर लेने, जैसे मैं लिख रहा हूँ। एक तो है रामचरितमानस, ठीक है, और जैसे विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, और बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बहुत सारी कविताएं हैं, रामलला नाचू, ऐसी बहुत सारी, तो उनको याद करना है। और जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था काशी में, 1689 में हुआ था, ठीक है, 1689 में हुआ था, काशी में, शिक्षा नगरी है। सुंगुनी साहू घराने से संबंधित थे, और उसके अलावा भी संपन्न परिवार में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इनमें मोस्टली ऊपर वालों के आंसर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और एक राम वृक्ष बेनीपुरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए थैंक यू, और अच्छे से पेपर को तैयार कीजिए, पेपर में से क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। तो चलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।